गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर इंडिया ईयू वर्चुअल समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बात की गई है डिजिटल एजुकेशन के बारे में। तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में कुछ खास ज़्यादा ऐसे मतलब 30 मिनट्स के आसपास जो है सो स्टडी को कंपलसरी करने की बात कही गई है। और थोड़ी आवाज़ भी क्लियरिटी नहीं है और वही डिजिटल मोड में लाने की बात हो रही है। बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं निकलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो यहाँ पे आप देखोगे तो स्वनिधि एक ऐप है, वाज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली टू ब्रिंग माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर है, यहाँ पर देखो स्ट्रीट वेंडर है, इन स्ट्रीट वेंडर को आसानी से लोन मिल सके। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। ये एक मोबाइल ऐप है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पेपरलेस आप कह सकते हो, एक अच्छी स्कीम आप कह सकते हो। और आसान, जो अभी कोविड के कारण जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं तो उसी को लेकर के ये शुरुआत की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया ईयू रिलेशन के बारे में हम 2-4 दिन पहले भी इंडिया ईयू रिलेशन के बारे में बात किए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वापस हुआ है। मतलब होने वाला था, पहले किए थे, अब हुआ है। इंडिया ईयू रिलेशंस विल बी सीन एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म। ये मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाने वाला एक नया अध्याय आप कह सकते हो। ये बहुत ही इमोशनली और कंफर्टेबल ढंग से दोनों डील करता है कंपेयर टू चाइना। अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं। ईयू सीज इंडिया एज अ मार्केट। ईयू अब ब्रेग्जिट होने वाला है तो मार्केट को, एक इंडिया को एक मार्केट की तरह देखता है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी की तरह, वेल्थ की तरह देखता है। ईयू वर्चुअल समिट लीड टू ज्वाइंट स्टेटमेंट। कुछ रोड मैप तैयार हुआ है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एकदम कॉमन है, इसमें तो बात होगी ही होगी। बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है ईयू। मार्केट सिमिलर टू यूएस। बैलेंस ट्रेड आप कह सकते हो। बायलैटरल ट्रेड शुड बी फास्टर, ये फास्टर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स, इंडिया कैन रिप्लेस चाइना इन ईयू। मतलब इंडिया चाइना को जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादा, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ईयू एफटीए इज़ मोर बेनिफिशियल टू इंडियन देन आरसीईपी। आरसीईपी जो ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, उससे शायद बेटर हो सकता है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? ईयू थॉट्स प्रोसेस हैज़ बीन ओनली इकोनॉमिक। ईयू का थॉट्स प्रोसेस जो है इकोनॉमिक है। नॉट जियोपॉलिटिकली प्ले बाय ईयू। अब जो है सो ये जियोपॉलिटिकल एरा है। इंक्लूजन ऑफ मैरीटाइन कोऑपरेशन कॉमन है। ईयू का अगर कोई सामान आएगा तो ये मैरीटाइन एरिया को ही, इंडो पैसिफिक रीजन को ही ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो वही बातें कहा जा रहा है। सिविल न्यूक्लियर डील कॉमन है। कोऑपरेशन बिटवीन यूरोपियन एंड सीबीआई क्राइम टेररिज्म। ये जो क्राइम टेररिज्म की जो बात होती है, ये कोऑपरेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है? अ ब्लॉक ऑफ 27 नेशंस। ये जो ईयू है 27 नेशंस का एक ब्लॉक है। डिसीजन बाय कंसेंसस लीड्स टू डिले। हाँ, इसका जो डिसीजन आता है कोई, उसको आने में थोड़ा लेट लगता है। लिमिटेशंस ऑफ सुपर नेशनल गवर्नेंस, सो ये एक लिमिटेशन है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विद इन ईयू। ब्रिटेन ईयू रिलेशंस स्टिल अनक्लियर। ये अनक्लियर है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईयू इम्पोर्टेंट किस तरह से है इंडिया के लिए? क्लीनर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स के लिए। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, बार बार जिक्र करते हैं। जो सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, जो फ्रांस के पास है ज़्यादा चाइना के अपेक्षा, आप कह सकते हो चाइना तो लीड कर ही रहा है, लेकिन फ्रांस के पास भी ज़्यादा हैं, तो फ्रांस से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। चाइना, यहाँ पर पैनल्स चाइनाज मैन्युफैक्चर्ड यूजेज जर्मनी टेक्नोलॉजी। इंडिया कैन डू इट। इंडिया ऐसा कर सकता है। GDPR इंडियाज इन लाइन विथ डाटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स। मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर ईयू विल बी वन ऑफ द पोल्स। मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ईयू अलग तरह का पोल हो सकता है। यूएस डोमिनेंस जो बढ़ता है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। चाइना का रेपुटेशन, मतलब कुल मिलाकर के चाइना को काउंटर करने का एक बहुत ही अच्छा एक मंच आप कह सकते हो। एसटीजी को भी हमें अचीव करना है और आरएनडी को बढ़ाना है। जो अभी वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, इन सब में भी कोऑपरेशन हो सकता है। हेल्थ सेक्टर तो अभी सबसे बड़ा सेक्टर है जिस पे सारे देश को मिलकर के बैठ के बात करना चाहिए। इशूज़ क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लें। तो इंडिया का एक इशूज़ है
इंडिया मेक इन इंडिया के तहत भी चलता है। दूसरा, न्यू इशूज़ ऑन FTA, इसमें सहमति नहीं बन पाती है। ई कॉमर्स का हो, चाहे डाटा सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेटस हो, GDPR हो, टैरिफ हो, IPR हो, नॉन ट्रेड इश्यूज़ हो, लेबर स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन राइट्स, ये जो लेबर स्टैंडर्ड 4 कोड जो वेजेस बिल है हमारे, वो भी अटका हुआ है। तो इस तरह के इश्यूज़ थोड़े से होते हैं। इंडिया शेयर करने के लिए तैयार है टेक्नोलॉजी को। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? इंडिया हैज़ टफ कंपटीशन विथ वियतनाम। वियतनाम पड़ोसी मुल्क है हमारा और वो अच्छा कर रहा है, तो कंपटीशन तो होगा। यू हैज़ साइंड FTA विथ वियतनाम, वियतनाम के साथ इसका FTA हुआ है। GSP टू बांग्लादेश, वी नीड टू मूव फास्टर, इन लोगों से आगे हमें जाना होगा। अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है एक अच्छा, अगर ब्रेग्जिट होता है तो भारत एंट्री मार सकता है। कोऑपरेशन बायोडाइवर्सिटी में, सोलर अलायंस में, मेरीटाइन में हो सकता है। इंडिया should take criticism constructively and offer attractive opportunity to reduce dependency in China। मतलब वही बात कुल मिला करके कहा जा रहा है, अगर हम चाइना को काउंटर करते हैं तो उसका एक अच्छा अल्टरनेट ये EU हो सकता है। इंडिया एंड EU रिलेशन इज़ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग रिलेशन सो फार। The relations despite being normative, mutual, equal, voluntary has lots of untapped potential, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते रहते हैं और एंगेजमेंट होता रहता है, और अभी एक नया, आप कह सकते हो नया डायमेंशन बन सकता है, क्योंकि EU को भी एक नए मार्केट की तलाश है, क्योंकि ब्रेक्जिट हुआ है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।